बहुत बातें होगी डिफेंस से रिलेटेड, बहुत बातें होगी पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट से मुतल्लिक, और मैं हमेशा से यही सोचता था कम ऑन लेट्स चेंज द टॉपिक। तो आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के ऊपर, उसकी वास्टनेस के ऊपर, और मैं आपको आइडिया दूंगा कि सोलर सिस्टम कितना बड़ा, कितना वास्ट है। तो ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने लगी है, थोड़ा सा आप साइंस के मुतालिक सीखेंगे। आपको याद होगा हम जब भी सोलर सिस्टम को बनाते थे चार्ट्स के ऊपर, अपनी कॉपीज के ऊपर, तो एक सन बनाया, उसके साथ पहला तारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एक ही पेज के ऊपर सन से लेकर प्लूटो तक हम लोग ड्रॉ कर लेते थे। सोलर सिस्टम इतना सिंपल नहीं है। सोलर सिस्टम बहुत वास्ट है। कितना वास्ट है मैं आपको बताता हूं। इमेजिन करें कि दिस बॉल इज द सन, ठीक है, एंड इट इज ओवर हियर। अब मरकरी इससे कितना दूर होगा, देखते हैं कितना दूर है। ये एक मार्बल है। इस मार्बल को मैं इस बॉल से तकरीबन यहां पे रख रहा हूं, यहां पे। दिस इज मरकरी फ्रॉम द सन। आप देखें मरकरी सन से कितना दूर है। वीनस फ्रॉम द मरकरी इतना ही दूर है, अर्थ भी इतना दूर है, मार्स भी। तकरीबन जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, पहले चार, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, वो इतनी दूर है। फिर हम आते हैं गैस जाइंट्स की तरफ। जुपिटर जो इतना बड़ा है कि कई 100 अर्थ्स उसके अंदर आ सकती हैं। इट इज सो फार अवे। देन वी हैव गॉट सैटर्न, फिर नेपच्यून, फिर प्लूटो, और फिर काइपर बेल्ट। अब मैं आपको बता दूं कितनी दूर है ये तमाम। अगर मैंने पूरे सोलर सिस्टम को ड्रॉ करना हो तो मैं सन यहीं पे रखूंगा। दिस इज द सन, एंड एज आई टोल्ड यू, यहां पे है मरकरी, वीनस, अर्थ समवेयर ओवर देयर, उस प्लाजा के पास। और हमारा जो प्लूटो आएगा वो, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मस्जिद का एक मीनार है, उस मीनार तक प्लूटो है। तो यू कैन सी हाउ फार थिंग्स आर, कि कितनी दूर तक ये प्लैनेट्स हैं। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती है, बात तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, और वो है काइपर बेल्ट। काइपर बेल्ट जहां पे बहुत सारे छोटे स्टोन से लेकर बड़े बड़े रॉक्स हैं, आइस के पार्टिकल्स, जहां से हमें लगता है कि पानी हमें काइपर बेल्ट से मिला। उसके बाद है ऑर्ट क्लाउड। तो ये तमाम का तमाम सोलर सिस्टम इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि अगर सोलर सिस्टम इतना बड़ा है तो स्टार्स एक दूसरे से कितने फासले पे हैं। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस मार्बल को देखिए, ये है दुनिया का करीब तरीन सितारा, जिसको हम कहते हैं सन। ये सूरज एक सितारा है, ये मार्बल बॉल मैंने यहां पे रख दी, ये करीब तरीन सितारा। इसके बाद जमीन से जो सबसे करीब तरीन सितारा होगा, वो पहाड़ियां देख रहे हैं जो आपको नजर भी नहीं आ रही, उन पहाड़ियों से तकरीबन 3 गुना ज्यादा दूर दूसरा सितारा होगा, ये। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्स एक दूसरे से कितने फासले पे। तो एवरेज डिस्टेंस इनका इतना ज्यादा है कि द कॉन्सेप्ट के एक स्टार दूसरे स्टार के साथ कोलाइड करेगा इज जीरो, रियली रियली जीरो। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं। अब से कुछ मिलियन ईयर्स के बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मिल्की वे जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, और एंड्रोमेडा गैलेक्सी वो गैलेक्सी है जो मिल्की वे के करीब तरीन है। ये दोनों गैलेक्सीज आपस में कोलाइड करेंगी, टकराएंगी। जब ये कोलाइड करेंगी तो इनके स्टार्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे के थ्रू जम हो जाएंगे, ग्रेविटेशनली बाउंड हो जाएंगे। तो ये तमाम के तमाम बिलियंस ऑफ स्टार्स एक दूसरे में बगैर टकराए आसमान सितारों से भर जाएगा। और वो ऐसे ही है। मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने ये समझना है, ये जितने कलरफुल बॉल्स हैं, जितने भी ये कलरफुल बॉल्स हैं, ये मिल्की वे, ये है मिल्की वे के स्टार्स, राइट। और ये बाकी जितने मार्बल्स पड़े हैं यहां पे, ये है एंड्रोमेडा के स्टार्स। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ वन स्मैशिंग इनटू द अदर इज लिटरली one collided over there. Without collision
विदाउट कोलिजन। अब आप ये इमेजिन करें कि इनमें से हर मार्बल 10 किलोमीटर्स दूर है और 3 डायमेंशनल है हर डायमेंशन में, तो चांसेस ऑफ कोलिजन आर गोइंग टू बी मिनिमल। ये कॉन्सेप्ट था, मैं चाहता था कि मैं अपने व्यूअर्स को जरूर बताऊं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि हम मिल्की वे के अंदर सोलर सिस्टम, जो कि हमारा एक डॉट से भी छोटा एक एग्जिस्टेंस है, हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। 4.2 light years away, the nearest star we have got over there, Alpha Centauri. So when you think of the universe, think of it with respect, with love, and whenever you gaze at the sky, try to imagine the vastness of the universe and try to be grateful to Almighty Allah who has given you this magnificent universe that you have to think on, and then you have to find the true path. इस इंफॉर्मेशन के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।